हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी परमेय संख्या या आप कह सकते हैं कि बट्टा वाला संख्या में कैसे पता करें कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत में है या अशांत में है। तो इसको पता करने का एक आसान ट्रिक है। तो चलिए वह ट्रिक आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है वह है 7/8 के रूप में है। तो इसे हम कैसे पता करें कि इसका जो दशमलव प्रसार है यह शांत में है या अशांत में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हर रहता है अंश को हम छोड़ देंगे। अंश में कुछ भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें हर लेना है। तो इसका जो हर है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। 7 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, बट्टा दे देंगे और 8 नीचे में जो हर है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 2 गुना 2 के रूप में। ठीक, अब यह हम कर लेंगे। तो अब हम आसान तरीका से पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत में है या अशांत में है। तो यहाँ पर देखिए 8 का जो गुणनखंड आया वह 3 आया। तो वह ट्रिक क्या है, वह ट्रिक समझिए। तो ट्रिक कहता है या तो 2 पर पावर n गुना क्या होना चाहिए, 5 पर पावर n होना चाहिए। बात को समझिए, हम जो हर का गुणनखंड करेंगे वह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n होना चाहिए। मतलब कहने का इसका अर्थ है कि या तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए। 2 5 के अलावा यदि कोई अदर संख्या आता है तो वह अशांत दशमलव प्रकार होगा, और सिर्फ 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ 2 आया है इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अब बचा इसको हम दशमलव में कैसे लिखे। तो इसको दशमलव में लिखने का एकदम आसान तरीका कैसे है वह सीखिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अपना मन से क्या करेंगे, 3 2 आया तो 5 की कमी है तो कितना 5 दे देंगे तो सब पूरा हो जाएगा। ई 2 के लिए एक 5 अपना मन से दे देंगे, ठीक, गुना का चिन्ह देंगे। फिर इस 2 के लिए एक 5 का चिन्ह और दे देंगे, फिर इस 2 के लिए एक 5 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नीचे में 3 5 अपना मन से दिए तो ऊपर में भी 3 5 देना पड़ेगा, तब क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप ऊपर वाला को सबको गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 5 कीजिएगा 25, 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125 आएगा, और 125 में जब आप 7 से गुना कीजिएगा तो 875 आता है। कितना आता है, 875। ठीक, लिख देंगे और बट्टा दे दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 पचे 10, फिर होगा 2 पचे 10 और 2 पचे 10, माने देखिए 1 2 3 बार क्या आएगा, 10। तो 3 गो 10 को गुना करेंगे तो 1 पर आएगा 3 गो 0। आप करके देख सकते हैं। तो 1 पर यहाँ पर देखिए 3 गो 0 है तो ऊपर जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, माने इसका जो आंसर आएगा 0 आप कह सकते हैं 8 7 5 कह सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत दशमलव प्रकार होगा। तो कैसा होगा दशमलव प्रसार, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। काहे कि इसका जो गुणनखंड आया हर का वह सिर्फ 2 के रूप में आया। तो अशांत कब होता है, जब उसका जो हर का जो गुणनखंड जो आता है वह 2 5 के अलावा यदि और कोई संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, इस रूप में अगर आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 5 दोनों आता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहता है। तो इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर देखिए अब है 36, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 36, और नीचे में क्या है 100। तो 100 का आप गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 50 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 आएगा, और 5 से लगाइएगा तो 25 और 1 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 100 का जब हम गुणनखंड किए वो आया 2 गुना 5 के रूप में। तो आप गुना करके देख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 पुर गया। तो 100 का गुणनखंड यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो हर का हम गुणनखंड किए वह सिर्फ और सिर्फ 2 5 के रूप में आया है। तो जब भी 2 5 के रूप में आता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या कीजिएगा, 36 है तो 36 ही लिख दीजिएगा, और इसको जब गुना कीजिएगा तो 100 आएगा, काहे कि यह 100 का क्या है, गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 1 पर 2 0 है
1 पर 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो हो जाएगा 0.36 और इसका जो दशमलव प्रसार है वह है शांत। तो क्या लिख देंगे? शांत। इसी तरीका से आप पता कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं उसके माध्यम से आपको हम बढ़िया से सिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 5/6। तो 5 को ऊपर में लिख देंगे और 6 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2 3 क्या होता है? 6। अब यहाँ पर देखिए इसका जब हम 6 का इसके हर का मतलब कि 5/6 का हर में का जो संख्या था उसका जब हम गुणनखंड किए तो उसका गुणनखंड आया 2 गुना 3 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो 2 है लेकिन 5 के जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 5 छोड़कर कोई भी संख्या आता है या तो सिर्फ क्या रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए, या तो सिर्फ क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए, या दोनों रह सकता है। या मानिए कि 2 की संख्या मानिए कि 2 आया 3 बार, 5 आ गया 4 बार, तो उससे मतलब नहीं है। 2 5 है सिर्फ तो चलेगा, लेकिन 2 5 के अलावा दूसर कोई संख्या एंट्री लेता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री ले लिया 3 तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो 5/6 जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत। समझे कि नहीं? आप इसको दशमलव के रूप में भी लिखना है तो आप इसको क्या कीजिएगा? भाग दे करके लिख दीजिएगा। कैसे भाग दीजिएगा? 5 में अब जब 6 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा तो 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। और क्या कीजिएगा? छक्का का 8 बार पढ़िएगा तो 8 छक क्या आएगा? 48 आएगा। और घटाइएगा 2 दशमलव दिए अपना मन से 1 0 दे देंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 के बाद क्या बचेगा? देखिए 6 दूना 12 नहीं लगेगा, 6 त्रिक 18 लगेगा। यहाँ पर 18 लगेगा तो घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर ये कट जाएगा और 0 आएगा। तो मतलब कि 8 यहाँ पर देखिए 0.8 और 3 3 आते रहेगा। मतलब जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.83 और 3 पर क्या आ जाएगा? रेकरिंग, क्योंकि 3 अब हमेशा बार बार आते रहेगा। काहे कि यहाँ पर देखिए 20 है, फिर 6 त्रिक 18 लगाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 20 होगा, इसी प्रकार आते रहेगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न है 15/125 है। ठीक, तो सिंपली क्या करेंगे? जो हर दिया गया है इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 15 का हम 15 लिख देंगे और 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो यह कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वह सिर्फ 5 के रूप में है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपली समझिए, यहाँ पर 3 5 है तो 2 नहीं है तो 2 कितना 2 चाहिए जोड़ा लगाने के लिए? इस 5 के लिए 1 2 और इस 5 के लिए 1 2 और इस 5 के लिए 1 2 जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे में अपना मंस क्या है वो 2 दिए हैं, 1 2 3, तो 3 गो 2 ऊपर में भी दे देंगे। तो 3 गो 2 ऊपर में दे दिए। अब ऊपर वाला ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे वाला नीचे गुना कीजिए। तो 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना हो जाएगा 120। तो 120 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ये 5 और ये 2 मिला करके 10, ये 5 ये 2 मिला करके 10 और ये 5 ये 2 मिला करके 10। तो टोटल 3 10 आया और 3 10 को आपस में गुना करेंगे तो 1 पर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 12 बटा क्या बचा? 100 बचा। अब देखिए 1 पर 2 जीरो है इसलिए ऊपर 2 अंक बाद दशमलव पड़ेगा तो माने 0.12 हो जाएगा। और इसकी जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वह हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो कैसा हो जाएगा? शांत। तो बगल में क्या लिख देंगे? शांत, क्योंकि इसका जो गुणनखंड हर का निकाले वो सिर्फ 5 के रूप में आया था, इसलिए यह हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए आगे 5 नंबर प्रश्न लिए हैं तो 120 बटा क्या है? 60। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 60 दूना 120 पूरा पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वह सीखिए। तो 120 अपना लिख देंगे और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 60 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना देखिए 2 से लगाएंगे तो 30 आएगा, 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो 15 आएगा और 15 में 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा। माने कि 60 के देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में आएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 25 60 हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 भी आया 5 भी आया लेकिन एक अदर संख्या आ गया, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा हो जाएगा?
अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बात का आप समझ चुके हैं। और इसको बच्चा दशमलव के रूप में आप कैसे लिखेगा? तो 120 में क्या कीजिएगा, जब 60 से आप भाग दीजिएगा तो 60 दूना क्या आ जाएगा? 120 पूरा पूरा कट गया। मैंने इसको दशमलव के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। बात को समझे? ये दशमलव नहीं है, सिर्फ इसको क्या किसके रूप में लिख सकते हैं? 2 के रूप में। ठीक, तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप पहचानना सीख गए होंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार क्या है और कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।